સ્વાગત છે આપણું નેશન પ્લસ ન્યૂઝમાં. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. આણંદમાં આવેલ એનડીડીબી ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આણંદ સ્થિત એનડીડીબી ખાતે આઈસીએઆરની વાર્ષિક કોન્ફરન્સ અને આઈડીએફ આઈએસઓ એનાલિટિકલ વીક 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આણંદમાં આવેલ એનડીડીબી ખાતે આઈસીએઆરની વાર્ષિક કોન્ફરન્સ અને આઈડીએફ આઈએસઓ એનાલિટિકલ વીક 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇવેન્ટની થીમ સસ્ટેનેબલ લાઇવસ્ટોક ફાર્મિંગ થ્રુ હોર્મોનાઇઝેશન ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન છે. આ કાર્યક્રમમાં 32 દેશોના ભારત સહિતમાંથી 200 આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ ભેગા થયા હતા, જેમાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રના લોકો, સંશોધકો અને ડેરી પ્રોફેશનલો, ખેડૂત સંગઠન પ્રતિનિધિઓ, ઉદ્યોગ જગતના ઉત્પાદનકર્તા, રાજદૂતો અને સરકારી અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કાર્યક્રમમાં ભારત સરકારના પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ વિભાગના સચિવ અને આઈએનસી આઈડીએફના પ્રેસિડેન્ટ અલકા ઉપાધ્યાય, એનડીડીબીના ચેરમેન અને આઈએનસી આઈડીએફના સભ્ય સચિવ તથા આઈડીએફ બોર્ડના સભ્ય ડોક્ટર મિનિશા, આઈસીએઆરના પ્રેસિડેન્ટ ડોક્ટર ડેનિયલ લેફેબ, એમએસજીના અધ્યક્ષ અને એસપીસીસી આઈડીએફના સભ્ય ફિલિપ ટ્રોસેટ, ટીસીએમએમપીઆઈ એસઓના સચિવ હેન્સ કુઇસેન એ આ કાર્યક્રમ દીપ प्रागट्य કરીને उद्घाटन કર્યું હતું. यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बारे में बताया, और ये एक आईकार करके जो इंस्टीट्यूशन है जो एनिमल मिल्क रिकॉर्डिंग के ऊपर काम करता है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, उसका एनालिटिकल वीक भी हम यहाँ पर कर रहे हैं. दोनों का महत्व बहुत है. मिनेश जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है. मैं थोड़ा इसके महत्व पे जानना चाहूँगी. इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन 1903 से गठित है और हम लोग भी उसके मेंबर्स हैं. यहाँ से इंडिया से सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री इंडियन चैप्टर की प्रेसिडेंट होती हैं. जो आईडीएफ है कई सालों से जो डेयरिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको इकट्ठा लाता है, उनके हित के बारे में बात करता है. हर साल एक किसी कंट्री में इसकी मीटिंग भी होती है जहाँ पे जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं या जो नई समस्याएं होती हैं उस पर मंथन होता है 4-5 दिन, और फिर उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं. उसी का एक ये पार्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल वीक. जैसा आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ हो लेकिन जब तक सही डेटा ना हो तब तक काम ठीक नहीं होता है, तो इस संस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है. दूसरा जो यहाँ पर आईकार है, जो नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी मदर्स, हमारी जो काऊ मदर्स हैं सबसे अच्छी क्वालिटी की हैं, वो इसी प्रकार का मापदंड इस आईकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है. आपको बताते हुए खुशी है कि हम लोग भी इस देश में काफ़ी समय से एक प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोजेक्ट पेडिग्री सिलेक्शन का कार्यक्रम तो चला ही रहे थे, लेकिन अभी हाल में ही हमने एक नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी चालू किया है, जिसका कि आशय ये होगा कि हम सबसे अच्छी अपनी जो मादाएं हैं काऊ की, कैटल की, उनको हम निकाल सकें और उनको वो फिर फ्यूचर में हमारी बेस्ट इलीट एनिमल्स ऑफ द कंट्री होंगी. इसी के साथ साथ हमने एक सुरभि चयन श्रृंखला का कार्यक्रम भी राज्यों के साथ मिलकर चालू किया है, जिसमें कि विभिन्न मेलों में, आयोजनों में जो उनके तरफ से अच्छे दूध वाले देने वाले जानवरों की रिकॉर्डिंग होती है, उसको एक डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं और तुरंत ही उसी के ऊपर हम नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के साथ साथ में कोशिश करेंगे कि एक अच्छा हमारा डेटाबेस तैयार हो जाए. हम लोग अब ब्रीड इम्प्रूवमेंट की काफ़ी बात कर रहे हैं, तो जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट की जो बात हो रही है उसमें इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व है. आप लोगों को मालूम है कि हमको जो हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स होते हैं उनका हम चयन करते हैं, उनकी एक रिपोजिटरी है हमारे पास में, और उनके सीमेन से हम अपने जो अच्छी नस्ल की गायें हैं उनको क्रॉस कराते हैं. साथ साथ में हम अब सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में भी बात करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मादाएं हो, मेल प्रोजेनी कम हो
और किसान जिससे कि उसको अच्छी तरीके से देखभाल करेगा, अपने पास में रखेगा। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एनडीडीबी ने अपना एक इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का भी प्रकल्प पूरा किया है, और अब मुझे लगता है ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट होगा देश में, तो काफी सस्ती कीमतों में हमारे फार्मर्स को मिल पाएगा। एक स्पीड जेनेटिक गेन की बात होती है। वैसे तो आप लोगों को सबको मालूम है कि नस्ल सुधार करने में बोलते हैं कि 7 पुश्तें लग जाती हैं, लेकिन अगर हमें स्पीड जेनेटिक गेन करना है तो उसके लिए ये जो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, कि जिसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सक्सेसफुल है। ये बात ज़रूर है कि अभी उसका बहुत मास स्केल पे हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं, कुछ उसकी समस्याएं थी, हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए था, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और अगर हम ये आईवीएफ को बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वित करते हैं तो जो नस्ल सुधार का हमारा कार्यक्रम है वो जल्दी से बहुत अच्छा होगा। हम लोग का मुख्य उद्देश्य आजकल ये है कि हम इंडिजिनस कैटल के ऊपर काम करें। तो एक हम ये जो हमारा आईकार के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सब उसी श्रृंखला में जुड़ता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में मंथन हो रहा है, और वो है कि दूध की क्वालिटी। आजकल एक तो बाजार में भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। तो वो भ्रांति ये है कि दूध नहीं पीना चाहिए, उसमें जो वीगन वाली बात है, या दूसरा ये होता है कि उसके एनालॉगस प्रोडक्ट्स जो बहुत आने लगे हैं उसके बारे में भी बात होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम लोग ये जो इस कॉन्फ्रेंस में गुड क्वालिटी मिल्क, एक तो जो अवधारणा है उसको बदलने के बारे में बात करेंगे, दूसरा गुड क्वालिटी मिल्क हमारे पास में आए, हम कंज्यूमर्स को फायदा हो उससे, उसके ऊपर मंथन होगा। जो यहाँ पर विभिन्न एग्जीबिशन है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एग्जीबिशन में आप जरूर जाएं, आपको दिखाई पड़ेगा किस प्रकार से तकनीक का उपयोग करते हुए हम मिल्क एनालाइज कर रहे हैं। The event is combined event of ICAR, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में एक IDF और ISO का एनालिटिकल वीक। सो दोनों इवेंट हमने कंबाइन किया है। आईकार के बोर्ड मीटिंग्स वगैरह थे पिछले 2 महीने से, आज उनका जनरल बॉडी मीटिंग भी था, और अभी आईकार और ISO IDF मिलके 3 ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ एनडीडीबी मिलके एक 3 दिन का और इंटरनेशनल इवेंट है, जिसमें बहुत सारी डिलिब्रेशंस होंगे, चर्चाएं होंगी। बेसिकली एक तो होगा एनिमल रिकॉर्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एनिमल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या और साइंटिफिक प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। एनिमल रिकॉर्डिंग से जो पॉलिसी मेकिंग में जो सपोर्ट मिलता है वो अच्छी तरह से हो, और साथ में एनालिसिस का भी इम्पोर्टेंस है। आप जानते हैं अभी हम एडल्ट्रेशन एक रैंपेंट हो चुका है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एनालॉग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दूध में एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, एक्चुअली 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं इसमें 105 बाहर के पार्टिसिपेंट्स हैं। वी हैव अबाउट 100 लोकल डेलीगेट्स, और सब मिलके एनडीडीबी टीम, GCMMF टीम, अमूल की टीम है, हमारी मदर डेयरी की टीम है, सारी सब्सिडरीज हैं। हमने एक एग्जीबिशन लगाया है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां एनालिसिस और उसमें क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी अपने इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं। सो ये सब मिलके हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में whatever deliberations and recommendations are made during this event will be useful for the policy making, and I am happy to introduce Honorable Secretary Madam from Government of India. She has taken out time from her busy schedule. She is here today, and we had just concluded the inauguration session. We will continue deliberations for the next 3 days, और जो भी यहाँ से recommendations होंगे, जो भी deliberations होंगे, उसके बेसिस में हम एनडीडीबी के लेवल में और बाद में जहाँ जरूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल में हम उसको एक अपने कंट्री में भी अच्छी पॉलिसी बने उसके लिए रिकमेंडेशंस उनसे शेयर करेंगे। सो थैंक यू। આણંદથી દિનેશ પટેલ સાથે હિરેન શાહ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ ખંભાત।
સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.